क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु का विशेष रूप से उल्लेख क्यों करते हैं? यह केवल योद्धाओं के नाम नहीं है, बल्कि साहस, त्याग और धर्म के लिए समर्पण की ऐसी कहानी है जो आज भी हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। आइए इस श्लोक का वास्तविक संदेश समझते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने आरंभ के अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। पांडव पक्ष के एक के बाद एक सभी वीर अपने शंख बजाकर यह घोषणा कर रहे हैं कि वे धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजा द्रुपद अपने अनुभव और पराक्रम के साथ उपस्थित है। द्रौपदी के पांचों पुत्र अपने पिता और परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। उनके साथ युवा और वीर अभिमन्यु भी हैं, जिनकी आयु भले कम थी, लेकिन उनका साहस किसी भी महारथी से कम नहीं था। अभिमन्यु का नाम सुनते ही वीरता और बलिदान की छवि सामने आती है। उन्होंने कभी परिणाम की चिंता नहीं की, उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि महानता उम्र से नहीं बल्कि विचारों, साहस और कर्म से तय होती है। द्रौपदी के पुत्र भी इस युद्ध में केवल राजकुमार बनकर नहीं आए थे, वे धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर आए थे। यह हमें सिखाता है कि जब परिवार के संस्कार सही हों, तब अगली पीढ़ी भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सीखती है। आज के जीवन में भी हमें अभिमन्यु की तरह कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारे कर्म ईमानदार हैं, तो हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। सफलता केवल जीतने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को भी सम्मान मिलता है जो सच्चाई के लिए पूरी निष्ठा से संघर्ष करते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि साहस, अच्छे संस्कार और धर्म के प्रति अटूट विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही मार्ग चुनिए, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाइए और भगवान पर विश्वास रखिए। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि पांडवों के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। जय श्री कृष्ण।